जी दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। देखो नैना नूर जमा, जो रूहों पर सनकुल और बाहों जो असर की सोज जाओ खिन भूल। देखो नैना नूर जमा, गुण नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीन मीठे लगे मरोड़ते, अति सुंदर अलबेले, अति सुंदर अलबेले। देखो नैना नूर जमा, नैनों की गति क्यों कहूँ, गुण गंभीर गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर, सालत सकल शरीर। देखो नूर जमा, जो रूहों पर सनकुल। देखो नैना नूर जमा, दया सिंधु सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन साओ, शराब पिलावत नैन साओ, साकिए सिरदार, साकिए सिरदार। देखो नैना नूर जमा, कही गुण महामत मोमिनो, नैना रस भरे मासूक के, अपार गुण गिनती मिले, अपार गुण गिनती मिले, क्यों करवावे क्यों करवावे
जमाल जो रूहों पर सन फूल अरवाहों जो अरस की अरवाहों जो अरस की सो जिन जाओ खीन भूला देखो नैना नूर जमाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद विजय दीदी। सुंदर साथ जी बड़ा सुंदर भजन गाया। भजन क्या किरंतन है। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल अरवा होवे जो अर्श की सो जिन जाओ खिन भूल। इसी के लिए आज विषय रखा था। कल हम लोग पढ़ रहे थे श्यामा जी का श्रृंगार दूसरा, जिसमें नैनों का वर्णन आ रहा था। तो यही विषय दिया था कि आज सब लोग नैनों पे ही बोलेंगे, क्योंकि राजी श्यामा जी के नयन जो है वो हमारे ऊपर संकुल है, रूहों पे संकुल है। और जो परम धाम की रूहें होंगी उसको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगी। तो आज हम इसी पे ही बात करेंगे, नैनों के ऊपर। जी प्रणाम सुंदर साथ जी। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। श्यामा महारानी जी के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरी हैं। रंग रंगीले छैल छबीले रस भरी नैना जुगल स्वरूप के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरी है। पलवालत देखत है शर्म से प्यारे लागे नैना। पलवालत देखत है शर्म से प्यारे लागे नैना। गुण गर्भित में हर ही पाए बोले मीठे बैना। गुण गर्भित मेहरे पाए बोले मीठे बैना। चंचल चपल गुण नैनों में के चुभे हैं। चंचल चपल गुण नैनों के चुभे हैं। करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। जुगल स्वरूप के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। तीन नोक वाला बाण कस के चलाया है। रोई रात दिन आशिक हाल बदलाया है। तीन नोक वाला बाण कस के चलाया है। रोई रात दिन आशिक हाल बदलाया है। नैनो रूपी भाले रूके दिल में चुभे हैं। नैनो रूपी भाले रूके सीने में गड़े हैं। करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। नूर जमाल के
नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। आशिक देखे अपनी पुतली हक सुभान के नैनों में, हक देखे अपनी पुतली आशिकों के नैनों में। आशिक देखे अपनी पुतली हक सुभान के नैनों में, हक देखे अपनी पुतली आशिकों के नैनों में। नैनों में जुगले जुगल बने हैं, नैनों में जुगले जुगल बने हैं। करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। शीतल मेहर भरी नजरें रूहों पे लुटाते हैं, इश्क सुराही हाथ में लेके जाम पे जाम पिलाते हैं। शीतल मेहर भरी नजरें रूहों पे लुटाते हैं, इश्क सुराही हाथ में लेके जाम पे जाम पिलाते हैं। और जमाल महबूब मिले हैं, करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। जुगल स्वरूप के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। इश्क के समुद्र हक नैनों में भरे हैं, लाल लाल डोरे हैं जो सागर की लहरें हैं। इश्क के समुद्र हक नैनों में भरे हैं, लाल लाल डोरे हैं जो सागर की लहरें हैं। आशिकों की नजरों में नैन ये बसे हैं, करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। रूहों के तन महबूब के प्याले हैं, इश्क भरी नजरों से पीते और पिलाते हैं। रूहों के तन महबूब के प्याले हैं, इश्क भरी नजरों से पीते और पिलाते हैं। ऐसे कायम सुख पिया जी ने दिए हैं, ऐसे कायम सुख हक ने दिए हैं। करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। नूर जमाल के नैनों में करुणा और इश्क के सागर भरे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी अति सुंदर, बहुत प्यारा भजन गाया। आज नैनों का विषय है। ये बड़े दिनों से इंडिया में पड़ी थी ये बुक, वो भजनावली। मैंने अपनी भाभी को बोला, मैं कि मेरे को उसकी भेज देना कॉपी।
आजकल तो कुछ मुश्किल नहीं है, 1 मिनट में फोटो खिंच जाएगी और पहुंच जाएगी। हम भी इंडिया जा रहे हैं, आज है हमारी फ्लाइट। तो मैंने इसलिए कहा भी पहले मैं बोल लूं, फिर तैयारी भी चल रही है ना, घंटे के अच्छा, बाद आज निकलना ही है जा रही हमने। हैं, आज ही जा रही हैं क्या? आज हमारी फ्लाइट है ना। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए ठीक है जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नैन एक रूह के जो सुख लेवे परवतदिगार, नैन एक रूह के जो सुख लेवे परवतदिगार, तिन सुख से सुख पहुंच ही दिल रूहों 12,000। परम धाम में यदि कोई ब्रह्म सृष्टि अपने नेत्रों से प्रीतम के दीदार का सुख लेती है, तो सभी 12,000 अनंत ब्रह्म सृष्टियों के दिल को वही सुख प्राप्त होता है। और प्रेम के रस से लबालब भरे हुए ये नेत्र आनंदमयी हैं। जब धाम धनी अपने नेत्रों को घुमाते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर, अद्वितीय और माधुर्यता के सागर से प्रतीत होते हैं। और पलकों की बरौनियों से प्रेम भरी लज्जा झलकती ही रहती है। प्रेम के बाण चलाते समय इनकी चंचलता और चपलता देखने योग्य होती है। धनी के नेत्र बड़े बड़े हैं, लंबे हैं, टेढ़े आकार के हैं, और धनी के नेत्र गहरे प्रेम के पुंज हैं। आत्मा को अखंड आनंद देने वाले हैं। आत्मा धनी के नेत्रों से अपने नेत्र मिलाती है, और उसके अंग अंग से विरह की अग्नि फूट फूट कर निकलने लगती है। नेत्रों के तारों, पुतलियों तथा अन्य भागों में नूरी ज्योति का आभास अलग अलग रूपों में होता है। प्रेम के उल्लास की चमक कुछ दूसरे ही प्रकार की है। इससे ही अलग अलग ज्योतियों के धारण करना कहा गया है। प्रेमास्पद माशूक के हृदय में प्रेमी आशिक के लिए यद्यपि अथाह प्रेम होता है, किंतु वह स्वयं पहले प्रेम नहीं करता। उसकी यही इच्छा होती है कि पहले मेरा आशिक मुझे चाहे। जब प्रेमी प्रेम में अपने कदम बढ़ाता है, तभी माशूक अपने हृदय का प्रेम उसे लुटाने या सौंपने के लिए तैयार होता है। इसे ही प्रेम का मान या स्वाभिमान कहते हैं। धनी के नेत्रों के बाण परम धाम में चलते ही हैं, पर इस संसार में भी चितवनी की गहन अवस्था में उसका अनुभव किया जा सकता है। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन नैन पुतली के नैन, मासुक राखूं तीन बीच में, तो पाऊं अरस सुख चैन। मेरी आत्मा उस परात्म रूपी नैन की पुतली है। उस पुतली आत्मा के नैन उसका हृदय है, जिसमें यदि मैं अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को बसा लेती हूँ, तो अपने परम धाम का आनंद ले सकती हूँ। हक देखे अपनी पुतली, मैं देखूं अपनी पुतलियां। मैं हक देखे मुझे, जो दूं अरस परस भैया। धाम धनी अपनी पुतलियों से मुझे देखते हैं, तथा मैं अपनी पुतलियों से उन्हें देखती हूँ। मैं श्री राज जी को देखती हूँ, श्री राज जी मुझे देखते हैं। इस प्रकार हमें दोनों का एकाकार हो जाता है। पुतलियां दर्पण का कार्य करती हैं। हृदय में विराजमान पुतली प्रतिबिंब का रूप प्रकट कर देती हैं। जब खेचत नैना जोड़ के, तब दो बाण छाती छेदत, अंग आशिक के फूट के, बार पार निकसत। जब धामधनी दोनों नेत्रों से प्रेम के दो बाण चलाते हैं, तो दोनों बाण आत्मा को छाती को छेद देते हैं। ये बाण आत्मा के हृदय को छेद कर शरीर के भी बाहर निकल जाते हैं। यानी प्रेम में इतना डूब जाना कि मार्फत का दरवाजा खुल जाना। धामधनी के नेत्रों से निकला हुआ बाण 3 कोनों वाला होता है।
जो हृदय को छेद तो देता है पर उसी में फंस जाता है। धनी के प्रेम के बाणों से बिंदी हुई आत्मा रूपी मछली प्रेम के सागर में क्रीड़ा करने लगती है। अब वो किसी भी स्थिति में संसार रूपी खारे जल में नहीं घुसना चाहती। वो संसार के कर्म कांडों का परित्याग करके प्रेम की राह पर चल पड़ती है और पल पल श्री राज्य के स्वरूप में खो जाती है। प्रेम के जे बाण, हे सुंदर साथ जी, जे प्रेम के जो बाण हो शक्तिशाली हैं। यदि कभी धाम धनी अपने दिल में लाड लेकर इन बाणों को चलाते हैं तो पता नहीं आत्मा का क्या हाल हो। उस समय धनी के प्रेम रूपी सागर के बहाव में सखियां इन प्रकार से बह जाएंगी कि उन्हें अपने अस्तित्व का भी बोध नहीं रहेगा। वे अपनी भुएं रूपी धनुष पर इन्हें तिरछा ही रखकर चढ़ाते हैं और पलकों के रूपी प्रत्यांची डोरी को भी तिरछा ही खींचकर बाण मारते हैं। ऐसी स्थिति में जिस आत्मा के ये बाण लगेंगे वो भी तिरछे जानी टेढ़ी क्यों नहीं हो जाएंगी। नैन नैन तिरछे तिरछी चितवन कई रंग रस से भरे, तिरछा मेरा हाल पिया है कहने से जो है परे। नैन बान माशूक के ना कहे सुन जाए रे, नूरी नैना नूर जमाल के नूरी प्याले हैं भरे। नूरी नूरी नैन नूरी नूर में ही नूर दे, नूरी पलकों से नूर छलके नूर की बरसात हो, तेरे नैना रे पिया मेरे तेरे नैना रे। प्रणाम जी, प्रणाम। अति सुंदर वर्णन, बहुत ही प्यारा वर्णन किया कृष्णा दीदी ने। देखिए सब लोग एक बात तो जरूरी कह रहे हैं कि नैन का जो तीर है वो 3 कोनों वाला है और लग जाता है रुओं के दिल में तो फिर निकलता नहीं है। तो सभी ने बहुत बहुत सुंदर वर्णन किया है कृष्णा दीदी ने। तो कैसे तैयार किया आपने ये? इतना बहुत सुंदर वर्णन। जब ये बोल रहे थे हाँ, भाई तीर चला और विरह में डूब गई तो रोम रोम खड़ा हो जाते ना ऐसी। बहुत 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 अच्छा। कृष्णा एक्चुअली दीदी ने तो वही बहुत आ बहुत रहा कि सुंदर वर्णन। 12,000 सखियों को एक साथ ही सुख मिलता है। जब वाल्मीकि से मैं ली है सारी उसमें से ना, हाँ, चौपाइयों में से ही सारा लिया। वाणी देखिए कितने अच्छा उन्होंने वाणी की चौपैया निकाल निकाल के और कितना सुंदर वर्णन किया उसको और कितना संग्रह किया उनका। सीधा नैन की चौपैयों का उन्होंने संग्रह करके हम लोगों को सुनाया। अलग अलग जगह पे ये चौपैया हैं लेकिन उन्होंने इकट्ठा करके हमें सुनाया तो कितना अच्छा लगा। सब सुंदर साथ। प्रणाम, प्रणाम। हाँ जी, बहुत 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 अच्छा सुंदर लगा, वर्णन किया। धन्यवाद बहुत कृष्णा अच्छा दीदी। लगा। जी प्रणाम जी। तेरे नैना रे पिया मेरे, तेरे नैना रे, तेरे नैनों में बसा है मेरा कहना, पिया मेरे तेरे नैना रे, तेरे नैना जब से देखे मोहिना कछु भाए, तेरे नैना जब से देखे मोहिना कछु भाए, नैनो नैन मिलाई के अमीरस बरसाए, नैनो नैन मिलाए के अमीरस बरसाए, नैन बोले नैन बोले कहे सुने, नैनों से समझाए रे, तेरे नैना पिया मेरे
तेरे नैना रे, तेरे नैनों में बसा है मेरा चैन, पिया मेरे तेरे नैना रे। नैन तिरछे तिरछी चितवन, कई रंग रस है भरे। नैन तिरछे तिरछी चितवन, कई रंग रस है भरे। तिरछा मेरा हाल किया है, कहनी से जो है परे। तिरछा मेरा हाल किया है, कहनी से जो है परे। नैन बान माशूक के ना कहे सुने जाए रे, तेरे नैना पिया मेरे तेरे नैना रे, पिया मेरे तेरे नैना रे। तेरे नैनों में बसा है मेरा चैन, पिया मेरे तेरे नैना रे। नूरी नैना नूर जमाल के, नूरी प्याले है भरे। नूरी नैना नूर जमाल के, नूरी प्याले है भरे। नूरी रूहे नैन नूरी, नूर में ही नूर लरे। नूरी रूहे नैन नूरी, नूर में ही नूर लरे। नूरी पलकों से नूर छलके, नूर की बरसात रे, तेरे नैना पिया मेरे तेरे नैना रे, पिया मेरे तेरे नैना रे। तेरे नैनों में बसा है मेरा चैन, पिया मेरे तेरे नैना रे, पिया मेरे तेरे नैना रे। प्रणाम जी। अति सुंदर, धन्यवाद नीलम दीदी, बहुत ही सुंदर गाया भजन आपने। थोड़ी सी आवाज कम आ रही थी, बस पता नहीं क्यों। थोड़ा बोल नहीं पाई। सुंदर साथ जी, आज नैनों का विषय चल रहा है। दाजी महाराज के नैन रूहों पर संकुल हैं। और अब नेक्स्ट 1 मिनट बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।